नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और आज हमें महाराणा अमर सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा करण सिंह और महाराणा करण सिंह के उत्तराधिकारी जगत सिंह प्रथम के विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का हमारा चैलेंज क्वेश्चन था कि मेवाड़ का प्रथम युवराज या शासक कौन था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, जिसका जवाब होगा युवराज करण सिंह। क्योंकि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य एक संधि हुई थी जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहा जाता है। उस संधि की पहली शर्त यही थी कि मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा किंतु युवराज उपस्थित होगा, और उसी शर्त के अनुसार मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पुत्र यानी युवराज करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, जिसका जवाब दो विद्यार्थियों ने दिया। और संयोग की बात है कि दोनों ही विद्यार्थी इंदरपुरा से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाली छात्रा चंदा सैनी और उसके बाद जवाब देने वाली छात्रा प्रियंका सैनी थी। आप दोनों ही बधाई के पात्र हैं। ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को लगातार हासिल करते रहें। तो दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आज हम महाराणा करण सिंह की उपलब्धियों और महाराणा जगत सिंह प्रथम की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, और उस मुगल संधि के बाद महाराणा अमर सिंह है उन्होंने राजपाट से संन्यास ले लिया था। यानी वैसे देखा जाए तो महाराणा करण सिंह है उन्होंने 1615 ईस्वी से ही शासन का कार्यभार संभाल लिया था, कार्यभार संभाल लिया था। लेकिन वास्तविक रूप में महाराणा करण सिंह का जो राज्याभिषेक है, वास्तविक रूप में महाराणा करण सिंह वो राजा कब बने? ये बने 1620 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता है कि महाराणा करण सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ? महाराणा करण सिंह का राज्याभिषेक चावंड में न होकर, चावंड में न होकर कहां हुआ था? चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में। क्यों? क्योंकि मेवाड़ मुगल संधि के तहत अब राजधानी चावंड नहीं रही, क्या हो गई? चित्तौड़गढ़ हो गई थी। तो राज्याभिषेक कहां हुआ? चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था, ना कि चावंड में हुआ था। कहां हुआ था? चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। कब? 1620 ईस्वी में। इसके अलावा इनका क्या फैक्ट है? ये मेवाड़ के प्रथम युवराज, ये मेवाड़ के प्रथम युवराज या हम कह सकते हैं शासक थे, शासक थे जो मुगल दरबार में, किसमें? मुगल दरबार में सर्वप्रथम उपस्थित हुए थे, सर्वप्रथम उपस्थित हुए थे। इसलिए आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि मेवाड़ का प्रथम युवराज या शासक कौन था जो सर्वप्रथम या सबसे पहले मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, तब जवाब क्या होगा? महाराणा करण सिंह होगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, शासन का कार्यभार तो कब संभाल लिया था? 1615 में। क्यों?
क्योंकि इनके पिता जो महाराणा अमर सिंह थे, मेवाड़ मुगल संधि करने के बाद उन्होंने राजपाट से संन्यास ले लिया और उदयपुर चले गए, और उदयपुर में ही आहड़ के निकट गंगोद भव नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई, जहां पर एक स्थल है जिसका नाम है महासतिया, वहां पर उनकी पहली छतरी बनी थी। महासतिया क्या है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान स्थल है। तो ध्यान रखना है, शासक कब बने? 1620 ईस्वी में। कब तक रहे? 1628 ईस्वी तक। यानी कितने वर्षों तक शासन किया? 8 वर्षों तक शासन किया। जिनका राज्याभिषेक चावंड में न होकर कहां हुआ? चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। ये मेवाड़ के पहले युवराज थे जिन्होंने मुगल दरबार में उपस्थिति दर्ज किया। यानी पहले युवराज या शासक थे जो मुगल दरबार में सबसे पहले उपस्थिति हुए थे। इसके अलावा क्या फैक्ट है? देखो दोस्तों, यहाँ एक झील है और उस झील का नाम है पिछोला झील, जिसका निर्माण बंजारों के द्वारा महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में, यानी महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। जिसमें एक तरफ तो यहाँ तो बना हुआ है, पता है क्या? जग महल। इसकी हमें अभी चर्चा नहीं करनी है, पहले हम वैसे कर भी चुके हैं। और एक यहाँ पर बना हुआ है जग मंदिर। क्या बना हुआ है? जग मंदिर। देखो दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर महाराणा करण सिंह एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया था। यानी इन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य केवल शुरू किया था, पूरा नहीं किया। तो सवाल उठता है कि पूरा किसने किया? पूरा करण सिंह के उत्तराधिकारी यानी उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया था। और इन्हीं जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाकर अपने नाम पर ही इस मंदिर का नाम क्या रखा था? जग मंदिर रखा था। तो कोई भी आपसे पूछे कि महाराणा करण सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, तो जवाब होना चाहिए जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, जो कहां बना हुआ है? पिछोला झील के मध्य बना हुआ है। इस जग मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा किसने किया? जगत सिंह प्रथम ने किया, और उन्होंने अपने नाम पर ही इस मंदिर का नाम क्या रखा? जग मंदिर रखा था। अब देखो, करण सिंह के काल में एक घटना घटित होती है। क्या होती है? करण सिंह के काल में खुर्रम का विद्रोह होता है। किसका विद्रोह होता है? खुर्रम का विद्रोह होता है। और यह विद्रोह कब होता है? 1622 ईस्वी में। होता क्या है? देखो, ये जो खुर्रम है ये कौन है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जहांगीर का पुत्र है। कौन है? जहांगीर का पुत्र है। जहांगीर का पुत्र खुर्रम 1622 ईस्वी में अपने ही पिता के विरुद्ध कौन? खुर्रम पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। और विद्रोह कर किस तरफ जाता है? दक्षिणी भारत की तरफ जाता है, जहां पर करण सिंह क्या करते हैं? इसे शरण देते हैं। करण सिंह खुर्रम को क्या देते हैं? शरण देते हैं। किसको? खुर्रम को शरण देते हैं। कौन? करण सिंह खुर्रम को शरण देते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है कि करण सिंह ने खुर्रम को कहां शरण दी? करण सिंह ने खुर्रम को उदयपुर में स्थित इसी जग मंदिर में, यानी पिछोला झील में बने इस जग मंदिर में ही शरण दी थी। यही खुर्रम क्या है? बाद में जब हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा तब शाहजहां की उपाधि धारण करेगा। किसकी उपाधि धारण करेगा? शाहजहां की उपाधि धारण करेगा, जो जहांगीर के बाद शासक बनता है। तो ध्यान रखना है कि महाराणा करण सिंह के शासन काल में 1622 ईस्वी में जहांगीर का पुत्र खुर्रम अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और दक्षिण भारत की तरफ जाता है। तब महाराणा करण सिंह खुर्रम को जग मंदिर में क्या देते हैं? शरण देते हैं। ये कहा जाता है कि इस पिछोला झील के पास में खुर्रम और करण सिंह दोनों ने अपनी पगड़ियां बदली थी
और इसी झील के पास एक हवेली बनी हुई है और उस हवेली में वे पगड़ियां आज भी सुरक्षित है। अब ये कहां तक सत्य है इसके अभी वास्तविक प्रमाण नहीं मिले, केवल दंत कथाएं प्रचलित है। तो आपको महाराणा करण सिंह के बारे में क्या क्या याद रखना, राज्याभिषेक कब हुआ, 1620 में, कहां हुआ, चित्तौड़ दुर्ग में। ये मेवाड़ के पहले युवराज या शासक थे जो मुगल दरबार में सबसे पहले उपस्थित हुए। इनके शासनकाल में 1622 में खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम को इन्होंने जगमंदिर में शरण दी। इन्होंने पिछोला झील में जगमंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवाया और पूरा किसने किया था, जगत सिंह प्रथम ने किया था। ये तो हो गया दोस्तों महाराणा करण सिंह का शासनकाल। अब हम पढ़ते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम मत लगाइए। ले लिया होगा, वेरी गुड। तो दोस्तों अब महाराणा करण सिंह के बाद शासक कौन बनता है, महाराणा जगत सिंह शासक बनते हैं, जो 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक शासन करते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक शासन करते हैं, जो दान वीरता और वाक पटुता के लिए प्रसिद्ध है। जगत सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है, दान वीरता व वाक पटुता के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी आपसे पूछे कि जगत सिंह किस लिए प्रसिद्ध है, दान वीरता व वाक पटुता के लिए प्रसिद्ध है। यानी इन्होंने काफी दान किया था और काफी दान करने के साथ साथ ये बोलने की कला में भी निपुण थे। देखो महाराणा जगत सिंह है, उनको केवल और केवल एक ही हिंदुस्तान के मुगल बादशाह का शासन देखने को मिला था। हिंदुस्तान के एक मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह का शासन काल देखा, और वो कौन था, शाहजहां, जिसका पहला क्या नाम था, खुर्रम था। क्या नाम था, खुर्रम। यानी केवल मुगल बादशाह शाहजहां का इन्होंने कार्यकाल देखा था। इनके बारे में क्या फैक्ट है, वही बात यहाँ पे आ जाती है। ये कौन सी झील है, पिछोला झील है, ध्यान देना, ये कौन सी झील है, पिछोला झील है। और इस पिछोला झील में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था, कौन से मंदिर का, जग मंदिर का। और इस जग मंदिर का कार्य आरंभ तो किसने करवाया था, करण सिंह ने, लेकिन इस जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इसलिए इन्होंने अपने नाम पर इस मंदिर का नाम क्या रखा, जग मंदिर रखा। तो आपसे कोई भी पूछे कि पिछोला झील में स्थित जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जगत सिंह प्रथम होना चाहिए। देखो दोस्तों ये जो जग मंदिर है वो केवल और केवल कला का मंदिर है। किसका मंदिर है, कला का मंदिर है। विशेष फैक्टर याद रखना, है किसका मंदिर है, कला का मंदिर है। यहाँ पर ना तो किसी देवी देवता की मूर्तियां है, ना ही किसी प्रकार की कोई पूजा की जाती है, ना ही कोई आराधना की जाती है। केवल और केवल ये मंदिर किसका है, कला का मंदिर है। इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था यानी दरबारी था, जिसका नाम था कृष्ण भट्ट तेलन। क्या नाम था, कृष्ण भट्ट तेलन। देखो एक तो था रणछोड़ तेलन, वो तो कौन है, ध्यान रखना है, महाराणा राज सिंह के दरबार का कवि है। और ये किसके दरबार का कवि है, कृष्ण भट्ट तेलन जगत सिंह के दरबार का कवि है, जिसे इन्होंने कई गांव स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी। और विशेषकर महाराणा जगत सिंह है वो कल्प वृक्षों के दान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने किसका दान किया था, कल्प वृक्षों का दान किया था। कल्प वृक्षों का दान देने के लिए भी प्रसिद्ध है, देने के लिए भी
प्रसिद्ध है। कौन? महाराणा जगत सिंह। ध्यान देना है, महाराणा जगत सिंह है, उनका राज्याभिषेक हुआ था 1628 ईस्वी में। जगत सिंह का राज्याभिषेक महाराणा करण सिंह की मृत्यु के बाद उसी चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने जग मंदिर के अलावा एक मंदिर का निर्माण और करवाया और उस मंदिर को कहते हैं जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर कहते हैं? जगदीश मंदिर कहते हैं। इसी मंदिर को सपनों में बना मंदिर और जगन्नाथ राय का मंदिर भी कहा जाता है। सपनों में बना मंदिर या जगन्नाथ राय का मंदिर या सौपन संस्कृति का मंदिर कहते हैं। देखो होता क्या है, महाराणा जगत सिंह जग मंदिर के अलावा अपने शासन काल में एक मंदिर का और निर्माण करवाते हैं, जिसको कौन सा मंदिर कहते हैं? जगदीश मंदिर कहते हैं। इसी मंदिर को सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर को जगन्नाथ राय का मंदिर कहते हैं। इसी मंदिर को सौपन संस्कृति का मंदिर कहते हैं। ये कहा जाता है दोस्तों कि महाराणा जगत सिंह के शासन काल में भगवान विष्णु उनके सौपन में आते थे और एक बार भगवान विष्णु उनके जब सौपन में आए तो उनके कहने पर ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यानी ये जो जगदीश मंदिर है, ये जगदीश मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उनके द्वारा जो जगदीश मंदिर बनवाया गया है वह मंदिर कहाँ बना हुआ है? यह मंदिर उदयपुर के जगदीश चौक में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? उदयपुर के जगदीश चौक में बना हुआ है। यानी जिला पूछ ले तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? उदयपुर में बना हुआ है, जिसे जगदीश मंदिर, सपनों में बना मंदिर, जगन्नाथ राय का मंदिर, सौपन संस्कृति का मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के किनारे पर, इसी मंदिर के निकट महाराणा जगत सिंह ने अपनी धाई मां, इनकी धाई मां थी जिसका नाम था नोजूबाई। क्या नाम था? नोजूबाई। तो उन्होंने अपनी धाई मां का भी एक मंदिर बनवाया जिसे धाई मां मंदिर कहते हैं या धाई मंदिर कहते हैं। इसे ही नोजूबाई का मंदिर कहते हैं और ये मंदिर भी कहां है दोस्तों? उदयपुर में ही है। यानी जगदीश मंदिर के निकट ही महाराणा राज सिंह ने अपनी धाई मां नोजूबाई का भी मंदिर बनवाया, जिसे धाई मंदिर या नोजूबाई मंदिर कहा जाता है। बाद में इस जगदीश मंदिर को औरंगजेब के द्वारा राज सिंह के शासन काल में तोड़ दिया जाता है। राज सिंह के शासन काल में औरंगजेब मंदिर को क्या करता है? तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। किसके शासन काल में? महाराणा राज सिंह के शासन काल में। यानी महाराणा जगत सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा राज सिंह के शासन काल में जगदीश मंदिर को बाद में औरंगजेब क्या कर देता है? तोड़ देता है। ये जो जगदीश मंदिर है, इस जगदीश मंदिर की दीवार पर यहां पर एक प्रशस्ति भी है जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और इसका जो लेखक है वह कौन है? कृष्ण भट्ट है। कृष्ण भट्ट तेलन है। ध्यान देना है, इसका लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट तेलन है, जो कहां पर है? जगन्नाथ राय मंदिर की दीवार पर खुदी हुई है। और इसका लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। इसका नाम क्या? जगन्नाथ राय
प्रशस्ति है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य भी आरंभ किया था, लेकिन पूर्ण किसने किया था? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह भी एक बार चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करते हैं, लेकिन शाहजहां अपने एक सेनापति था जिसका नाम था सादुल्ला खां, उसके नेतृत्व में 30,000 की एक सेना भेजता है और उस मरम्मत को वापस उड़वा देता है। लेकिन शाहजहां की मृत्यु के बाद महाराणा राज सिंह फिर से चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाते हैं, यानी उन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की धज्जियां उड़ाकर फिर से महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की याद दिला दी थी और मेवाड़ के वे पृष्ठ जो महाराणा अमर सिंह, करण सिंह और जगत सिंह के शासनकाल में धूमिल हो चुके थे उन्हें पुनः सुनहरा बना दिया था, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज हमारा बस केवल इतना ही था कि महाराणा जगत सिंह और करण सिंह का शासनकाल कैसा था। महाराणा जगत सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? दानवीरता व वाकपटुता के लिए। हिंदुस्तान के एक ही मुगल बादशाह का शासनकाल देखा था, किसका? शाहजहां का। इनके दरबार में कौन रहता था? कृष्णवर्ध तेलन। इनका शासनकाल कब से कब तक? 1628 से 1652। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चित्तौड़ दुर्ग में। और मृत्यु कब हुई? 1652 ईस्वी में। अब देखो, ध्यान देना है, इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? जग मंदिर का पूरा निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर बनवाया, जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। जगन्नाथ राय का मंदिर कहते हैं। चौपन संस्कृति का मंदिर कहते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और ये जगदीश चौक उदयपुर में बना हुआ है। इस मंदिर की दीवार पर एक प्रशस्ति है जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। संस्कृत भाषा में लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। बाद में महाराणा राज सिंह के शासनकाल में औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ देता है। इसी मंदिर के निकट ही महाराणा जगत सिंह ने अपनी धाई मां नौजूबाई का मंदिर बनवाया, जिसे धाई मंदिर या नौजूबाई का मंदिर कहा जाता है, जो भी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो अगले शासक होंगे वो है महाराणा राज सिंह। किंतु आज की क्लास पूरी करने से पहले आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है, ध्यान देना, कि महाराणा जगत सिंह ने जिस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है, जिस जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया है, वह कौन से भगवान को समर्पित है? कौन से भगवान को समर्पित है? दोस्तों, अगर यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। जहां 50 लाइक होते हैं वहां अगर 100 लाइक हो जाए तो हमारा जोश और उत्साह दुगुना हो जाता है और हम उससे भी बेहतर देने का प्रयास करते हैं। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना बेहतर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपका कम से कम एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, इसलिए आप कम से कम एक लाइक, कमेंट अवश्य करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।